राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। आज आप सब सुनेंगे हरियाली अमावस्या की व्रत कथा और आरती, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और कथा को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कथा को अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि आदि अधूरी कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए अब भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वे अपने महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन की बात है, राजा की पुत्र वधू ने रसोई घर में मिठाई रखी हुई देखी तो उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये सारी बात चूहों ने सुन ली। उन्होंने सोचा कि राजा की पुत्र वधू ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। तब चूहों ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू से बदला लेने का। ये सोचकर चूहों ने राजा की बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दी, जहाँ पर अतिथि सो रहे थे। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर रखा देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे और ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और वे नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी और साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया और राजा उसे देखकर चकित रह गए। महल में आकर राजा ने अपने सेवकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। तब सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन राजा की पुत्र वधू ने सारी मिठाई खा ली और फिर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे उससे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी साड़ी को अतिथि के कमरे में रख दी। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकलवा दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और उन्होंने महल में वापस आकर राजा को पूरी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा का फल राजा की बहू को मिला और वे अपना जीवन सुखपूर्वक आराम से व्यतीत करने लगी। एक बार पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा था। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली और कहा, शिव जी मरघट में रहते हैं, मुंड माल पहनते हैं, सर्प अंगों से लपटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं, तुम्हारा कैसे निर्वाह होगा? अतः उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को अपना पति चुन लो। ये सब सुनकर तब पार्वती जी ने कुपित होकर कहा, मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती। कृपया करके आप लोग अपने अपने स्थान को पधारे। मैं शंकर जी के सिवा अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे
और अटल सुहाग का वरदान देते हुए शंकर जी के पास वापस चले गए और उनको पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को ये कहकर हिमाचल के पास भेजा कि वे पार्वती को अपने घर ले आवे तथा विवाह की तैयारी करे। सप्त ऋषियों ने शिव जी का ये समाचार हिमाचल से जाकर कहा। तब हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए और शुभ दिन देखकर शंकर जी से बारात लाने की सप्त ऋषियों से कहा तथा उनका अत्यंत सत्कार करके विदा किया। हिमाचल अपनी पत्नी तथा अनेक श्रेष्ठ ऋषियों सहित सज धज कर खूब नाचते गाते और अनेक प्रकार के बाजे आदि बजाते हुए पार्वती के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। अब तो हिमाचल के यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। नगर भांति भांति से सजाया गया। घर घर नाना प्रकार के मिष्ठान व पकवान बनने लगे और एक दूसरे को बांटने लगे तथा अनेक प्रकार की खुशियां मनाने लगे। तभी से हरियाली मावस का त्योहार खूब जोर से मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष तथा कन्याओं को चाहिए कि वे सब अपनी शुभकामनाओं के लिए शिव पार्वती जी की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ओ स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, ओ बोले दस भुज अति सोहे। भोला जी का रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी च मुरारी कर कमलाधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मध्य सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, ओ बोले चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ बोले जानत अविवेका। व्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओ स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।